पावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ व्यास जी को नारद जी कह रहे हैं संतों का सहारा ले लो। संतों की कृपा से मैं आज देवर्षि नारद हूँ, नहीं तो मैं दासी पुत्र था। ये आपने सुना। आकाशवाणी हुई, देवर्षि ने बताया कि आकाशवाणी हुई जहाँ मेरे हृदय में भगवान की मूर्ति आई, दर्शन हुए, लेकिन वो अंतर्ध्यान हो गई। फिर मैं छटपटाने लगा तो आकाशवाणी ने क्या कहा? हंतास्मिन् जन्मनि भवान न मां दृष्टुमिहारति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अरे खेद है, खेद है। अरे बालक, इस समय आप मुझे नहीं, इस जन्म में मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। हंतास्मिन् जन्मनि भवान न दृष्टुम, तुम मुझे इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते भगवान, बताइए जरा। हाँ, अविपक्व कषायाणाम, तुम्हारे जो अविपक्व हैं, जो पके हुए नहीं, कषाय जो फल हैं, चुपके हुए फल हैं, डाली से, तुम्हारी शरीर रूपी डाली से, हृदय रूपी डाली से चुपके हुए हैं कषाय रूपी फल, पापों के फल, कुकर्मों के फल। अनेकानेक जन्म हो चुके हैं तुम्हारे, और सब जन्म में तो दासी पुत्र होने का कारण है कि कोई ना कोई नीच कर्म तुम्हारे जीवन में थे, उसने तुम्हें ला करके दासी पुत्र बनाया है। क्यों कि तुम उपवहरण नाम के देव गंधर्व थे ना, और ब्रह्मा जी के शाप से, और गंधर्व देव जाति में आती है, और तुम देवता होकर के तुम्हारे अंदर कोई मर्यादा भंग हुई। ब्रह्मा जी के पास जाकर के तुमने मर्यादा भंग की, और मर्यादा भंग होने के कारण आपको शाप दे दिया, और देव ये दासी पुत्र बने हो। तो कारण है कि अविपक्व कषाय, अभी तक आपके अविपक्व हैं, अभी तक छूटे नहीं है तुमसे, अभी हैं। और अविपक्व कषाय होते हैं तो मैं उनको नहीं मिलता हूँ। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई हैं ढेरी, हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई हैं ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की,
और यही बात कहते हैं, आकाशवाणी कहती है कि अविपक्क कषायाणाम, तुम्हारे अंदर अभी कषाय हैं। कषाय का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये अभी तक तुम्हारे खत्म नहीं हुए हैं। और जब तक ये खत्म न होंगे तब तक मैं तुम्हें साक्षात दर्शन नहीं दे सकता। और तुम्हें प्रभु तुमने थोड़े से दर्शन क्यों दिए फिर? कषाय थे, मैंने इसलिए दिए कि कहीं तुम्हें ये न हो जाए, कहीं तुम्हें ऐसी अश्रद्धा न हो जाए कि कहीं कोई भगवान नहीं है। मैं हूँ और देता हूँ दर्शन और दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप इस जन्म में मेरा भजन करो, और भजन करके जैसे तुम्हारे गुरुजी ने बताया है वैसे भजन करते रहिए और कीर्तन करते रहिए। और कीर्तन करते हुए और सृष्टि की लय होगा, और लय होने के बाद में तुम ब्रह्मा जी के मुख में चले जाओगे, और ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेकर के प्रभु में समा जाएंगे। ये सारा का सारा ये संसार है वो जलमग्न हो जाएगा, और फिर दोबारा से सृष्टि होगी, और उस सृष्टि में से तुम उसी तरह से जैसे भगवान में लीन हुए वैसे ही निकलोगे, और ब्रह्मा जी के द्वारा तुम गोद से प्रकट हो जाओगे और ब्रह्म ऋषि हो जाओगे। और ये देखो व्यास जी, मैं आज ब्रह्म ऋषि बना हूँ तो किन की कृपा मुझ पर है? मेरे गुरु जी की कृपा है, जिन्होंने मुझे मैं और सृष्टि ऐसे ही लय हुई जैसे आज का आकाशवाणी ने बताया था, उसी प्रकार से लय हुई। और मैं भी ब्रह्मा जी के साथ जाकर के भगवान में लीन हो गया। ये सारी की सारी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, और फिर उसके बाद में मैं प्रकट हुआ ब्रह्मा जी की गोद से। मैं भगवान का कीर्तन भजन करता रहा, इंतजार करता रहा, और उसी तरह से जब सृष्टि में लीन हुआ और प्रकट हुआ, तो आज देखो मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, नारद के रूप में हूँ। मेरी अव्यागत कहीं भी जा सकता हूँ, मेरी अव्यागत गति है, मेरी कोई रुकावट नहीं है। कहीं भी जाऊँ, मैं वैकुंठ चला जाऊँ, कहीं भी लोक में किसी भी लोक में चला जाता हूँ। और देखो मुझ पर कृपा कितनी है भगवान की। मैं जब नारायण के भगवान के पास गया उनके वैकुंठ लोक में, तो नारायण भगवान ने प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के मुझ पर, और मुझे अपने हाथ से ये बीड़ा दिया, ये तंबूरा दिया है बीड़ा। और बीड़ा जो की कैसी है? देव दत्ताम इमाम बीड़ा, यानी भगवान ने स्वयं दी है। ये जो बीड़ा है मेरे पास, ये भगवान ने स्वयं अपने हाथों से दी है। और स्वर ब्रह्म विभूषितम, इस बीड़ा में केवल ब्रह्म स्वर ही निकलता है, भगवान का ही नाम का स्वर निकलता है। और मूर्छत्वा हर कथाम गाय मानस चराह्यम व्यहम, और मैं पागल बना हुआ और भगवान के नामों का गान करता रहता हूँ इस पर, और कथा, भगवान की कथा को गान करता रहता हूँ इस बीड़ा पर, भगवान के नामों का गान करता रहता हूँ। बस यही है, मैं पागल बना पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ और भगवान के नामों का गान करता रहता हूँ। तो देखो ये किसकी कृपा है? मेरे गुरुजी की कृपा है कि नहीं? गुरुजी ने कृपा की, और वो दासी पुत्र से, और कुछ नहीं, गरीबी नहीं का पुत्र से आज देव ऋषि नारद बन गया हूँ। और आइए हम सब मिलकर के अपने गुरुओं की चरणों में एक भजन के द्वारा प्रणाम करें। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं
पल में लियो निकारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दियो मारी रे गुरु, सबको दियो मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बल। मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया, द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण ब्रह्म हृदय में दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म हृदय में दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, हाँ घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। योग जुगति गुरुदेव बताई, योग युगति गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांत मन आई, ब्रह्मानंद शांत मन आई। मानुष देह सुधारी रे, हाँ जी मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी कहते हैं व्यास जी, है ना मेरे गुरु जी की कृपा, अगर मुझे गुरु जी का सानिध्य न मिलता तो पता नहीं किस योनि में 84 लाख योनियों का चक्कर काट रहा होता। और गुरुजी ने ऐसा निकाला कि आज देवर्षि नारद बन गया हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ बैकुंठ में जहाँ स्वतंत्रता है मेरी, भगवान के पास जब दर्शन करने होते हैं पहुँच जाता हूँ, भगवान कैलाश में पहुँच जाता हूँ। और जहाँ तक कि मेरे रास्ते में कोई भी मिलता है, ध्रुव मिले मैंने भगवान से मिला दिया, और प्रहलाद मिले मैंने भगवान से मिला दिया, और भगवान मैंने माता पार्वती को भी उपदेश दिया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सम्मान मिलता है, मुझे सब देवर्षि कहते हैं। मैं दैत्य दानवों में भी सब जगह में चला जाता हूँ, मुझे कोई भी मेरी कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। ये सब मेरे गुरु की कृपा है। तो जब जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, भगवान भी कुछ टाल नहीं पाते। गुरु गोविंद दोनों खड़े किन के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गुरु की ही कृपा है जो गोविंद और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जीव शांति को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ये गुरुदेव की कृपा है। तो व्यास जी आप उन संतों का सहारा ले लीजिए। संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं आज दासी पुत्र से नारद बन गया हूँ। और आप भी अब एक भगवान के विशुद्ध चरित्रों का वर्णन कीजिए। और मैं कहता हूँ
कि ये आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और इस जब आप लिख देंगे तो आपका गया हुआ पुत्र जो सुखदेव है, जो जंगल में बैठा ध्यानस्थ है, वो भी आपके पास लौट करके आ जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप लोग भी भगवान का भजन, संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा और जिस पर हो जाती है, भगवान उसे जरूर मिलते हैं। बस निष्ठा बनी रहे, आपकी निष्ठा न टूटे, विश्वास न टूटे। आइए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लें, ये प्रसंग को समापन करें। आगे की चर्चा फिर अगले प्रसंग में करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।